Friends, how to prepare a phylogenetic tree by using Mega 11 सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप एक phylogenetic ट्री देख रहे हैं जिसे Mega 11 सॉफ्टवेयर से बनाया है। तो आइए समझें कि कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले गूगल पर हम NCBI टाइप करेंगे और NCBI में हम ऑल डाटाबेस की जगह जीन सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारा जो जीन है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरा जो एसेशन नंबर है उसको मैंने डाल दिया है। आप यहाँ पर जीन डाल के जब सर्च करेंगे तो इस टाइप से फाइल ओपन हो जाएगी। इसको आप क्लिक करेंगे। तो पहला मेथड तो ये है, इसमें ऑलरेडी मैंने जो मेरा जीन है वो एनसीबीआई में सबमिट किया हुआ है और इसका एसेशन नंबर आपको ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला तरीका तो ये है, सबसे पहले हमें ये फाइल ओपन करनी होती है। यहाँ पर एक फास्टा देखने को मिलता है। इस फास्टा को हम लेते हैं। तो ये फास्टा हम पूरा कॉपी कर लेंगे। ये मेरा स्टडी वाला जीन सीक्वेंस है और कॉपी करके इसको एक फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है। इसमें मैंने मेरा ये जो जीन सीक्वेंस है इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो फास्टा लेने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये फास्टा फाइल का दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप कोई जीन सीक्वेंस भेजते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, तो सीक्वेंसिंग कंपनीज जो हैं वो आपको फास्टा फाइल प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम उस फास्टा फाइल से ब्लास्ट करेंगे तो वो भी एक तरीका है, और यहाँ पर भी एक रन ब्लास्ट अगर हम करते हैं तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर हमने रन ब्लास्ट किया। यहाँ हमारा जीन सीक्वेंस हम पेस्ट कर सकते हैं जो कि फास्टा फाइल होती है, और या फिर हमारा एसेशन नंबर हम यहाँ टाइप करके पेस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पर हमारा ब्लास्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि फास्टा फाइल से हमें ब्लास्ट कैसे करना है। तो इसके लिए हम एक नई विंडो ओपन करेंगे। नई विंडो में फास्टा फाइल के थ्रू ब्लास्ट करना है तो दोबारा एनसीबीआई में जा करके यहाँ पर हमें ब्लास्ट पे टिक करना होता है और न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे टिक करेंगे। यहाँ पर हमारी फास्टा फाइल पेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें जीन सीक्वेंसिंग कंपनी से मिली होती है। तो यहाँ पर ये मेरा फास्टा फाइल है जो मुझे मिला है। इसको देखिए, जीन को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर मैंने ब्लास्ट रन किया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मेथड आपको बता दी कि ब्लास्ट कैसे रन करना है, फास्टा फाइल से, और दूसरा मेथड एसेशन नंबर से। एसेशन नंबर से या फास्टा फाइल से ब्लास्ट रन करने पर हमें कुछ इस टाइप की फाइल देखने को मिलेगी जो कि एनसीबीआई में ओपन हुई है। यहाँ पर ये बताता है कि स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी जो कि मेरा जीन सीक्वेंस है, ये बाकी अदर सीक्वेंसेस से कितना सिमिलर है। तो दिस इज सिमिलर 98%, 98.83% टू स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी एटीसीसी। ठीक है, अब हमें सभी के फास्टा फाइल कॉपी पेस्ट करना है और इसके बाद हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम, ये तो हमारा जीन सीक्वेंस हो गया। अब हम दूसरा जीन सीक्वेंस ये लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट जीनोम होता है
उस पूरे जीनोम में हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए वो कंप्लीटली मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके कुछ पार्टीशन में, कुछ पोर्शन में ही वो मैच करेगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर पूरा जीन सीक्वेंस लेने की बजाय सबसे पहले अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जीन सीक्वेंस है जो कि 100% मैचिंग बता रहा है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा अलाइनमेंट है वो शो करता है कि स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी का 80cc स्ट्रेन का जो कंप्लीट जीनोम है, ये यहाँ पर 99% सिमिलरिटी बता रहा है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन से सीक्वेंस नंबर पर इसकी मैचिंग सबसे ज्यादा हो रही है। ये सीक्वेंस है 6214 से लेकर, या फिर सॉरी 6155 से लेकर के 4670 तक। तो इसको आप एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए कि हमें ये जीन सीक्वेंस ही इस कंप्लीट जीनोम में से उठाना है। हमें पूरा सीक्वेंस नहीं लेना है, क्योंकि जो पूरा सीक्वेंस है वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी फाइल बहुत बड़ी है। तो इस पूरी फाइल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसका जो मैंने आपको नोट कराया है 6214 वाला जो सीक्वेंस है वही ढूंढना है इसमें। और ये आरआरएनए वाला हमें जीनोम ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें मिल रहा है, देखिए जो मैंने आपको जीन सीक्वेंस बताया था वो कहीं ना कहीं यहाँ से मैच कर रहा है। 6155 से लेकर के 4670, वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके। तो अब हम ये पूरा जीन सीक्वेंस का जो आरएनए है, कंप्लीट सीडीएस जो होता है हमारा, इसको यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर इसका हमें फास्टा मिल जाएगा। ये फास्टा छोटा होता है और हमें यही फास्टा उठाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने वापस से ये एरो जरूर आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा, क्योंकि इस एरो से ही मेगा सॉफ्टवेयर समझता है कि ये फास्टा नंबर 2 है, या फास्टा नंबर 3 है, या फास्टा नंबर 4 है। तो ये एरो आपको जरूर लेना है। देन इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, और कॉपी करके यानी कि कंट्रोल C दबा के हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस सीक्वेंस को भी यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। 80cc कंप्लीट जीनोम, ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ऐसे करके आपको जितने भी जीन सीक्वेंस हैं, अब आइए मैं एक थर्ड जीन सीक्वेंस हमारा ले लेते हैं। ये तो सेकंड जीन सीक्वेंस हमने ले लिया। थर्ड जीन सीक्वेंस कैसे लेंगे, वापस से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ये अभी हम सेकंड जीन सीक्वेंस ले चुके हैं। थर्ड जीन सीक्वेंस बेसिकली एक पार्शियल सीक्वेंस है, इसलिए इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा थर्ड सीक्वेंस ओपन हुआ जो कि एक पार्शियल है, कंप्लीट जीनोम नहीं है, पार्शियल सीक्वेंस है, इसलिए इसका फास्टा छोटा ही होगा। तो यहाँ से हम सीधा इसका फास्टा ले लेते हैं जो कि छोटा है। इसको भी हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे, और यहाँ ये एरो भी कॉपी करना है। और कॉपी करके हम इसको हमारा जो टेक्स्ट फाइल है इसमें पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया हुआ है। ओके। तो एक एक गैप देते जाएंगे हम। जैसे कि मैंने एक पास्ता फाइल डाली है, फिर एक गैप दे दिया है, फिर दूसरी पास्ता फाइल दी है इसमें, फिर तीसरी पास्ता फाइल तक फिर एक गैप दे दिया है। ऐसे गैप के साथ में आपको 8-10 फाइलें जितनी भी है उसको हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो अब हम जितनी ज्यादा हमारी फाइलें हम यहाँ पेस्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा ट्री हमारा बनेगा। तो मैं फटाफट से अब आपको दूसरा बता दिया मैंने कैसे करना है। अब मैं आते हैं तीसरे जीन सीक्वेंस पे। ओके। तो तीसरा जीन सीक्वेंस जो है CP0645 है। तो इसका भी मैं फास्टा ले लेता हूँ। यहाँ पे हम फास्टा पे गए। ओके। और
एक्चुअल में अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी फाइल हो गई। यहाँ पर भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कंप्लीट जीनोम है। तो ये कंप्लीट जीनोम हमें नहीं चाहिए। हम वापस से जीन बैंक पे क्लिक करेंगे और जीन बैंक पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारा मैचिंग कितना हो रहा है। बस उतना ही, जितना मैचिंग हो रहा है उतना ही पोर्शन हम लेंगे। तो हमें मैच करना है CP064056 से हमारा जीन सीक्वेंस। तो हम वापस से अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो चौथे नंबर का है जीन सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए कंप्लीट क्रोमोसोम, ये वाला है हमारा 56। तो इसमें कितना मैचिंग हो रहा है? 99% हमारे जीन से मैच कर रहा है। और कौन से सीक्वेंस में कर रहा है इसको हम दोबारा से नोट कर लेंगे। ये मैच कर रहा है 81,000, सॉरी, 8,111,2,7 से, यानी कि इस नंबर से मैच कर रहा है ये। और कहाँ तक मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है हमारा यहाँ तक। 812612 तक मैच कर रहा है। तो अब यही जीन सीक्वेंस हम ढूंढेंगे उसमें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वाले सीक्वेंस को हम देख रहे थे। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे हमारा जो अभी नोट किया हुआ जीन सीक्वेंस है उसे। तो वो शायद इसमें बहुत नीचे होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 58 तक आ गए। हमें हमें चाहिए 81। ओके, 81, 83। तो फ्रेंड्स मेरे को ये नंबर मिल गया है। ये है यहाँ पर RRNA का नंबर। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने पर हमें यहाँ पर ये फास्टा फाइल इसकी मिल जाएगी। फास्टा, इस फास्टा फाइल को भी हम कॉपी कर लेंगे। और हमारा जो टेक्स्ट फाइल है इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं इस टाइप से बाय वन, जितने भी वन बाय वन जितने भी फाइल्स हैं, लगभग 15-20 के आसपास में सिलेक्ट करके डाल देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टोटल 10 फास्टा ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं टेक्स्ट फाइल में। अब हम सबसे पहले मेगा सॉफ्टवेयर को, जो आपके पास में होगा, मेगा 11, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्री है सॉफ्टवेयर एनालिसिस के लिए। सबसे पहले हम इसमें अलाइनमेंट करेंगे। एडिट एंड बिल्ड अलाइनमेंट, हमारा अलाइनमेंट नया है इसलिए न्यू पर क्लिक करके ओके कर देंगे। डीएनए है इसलिए डीएनए पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये पूछ रहा है कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कौन कौन से आपको रखना है। तो हमारे जितने भी सीक्वेंस हैं यहाँ पर, जो 10 सीक्वेंस हैं, इनको हम कॉपी करके और हमारा मेगा 11 का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पेस्ट कर देंगे। सीक्वेंस 1 ये जो शो कर रहा है खाली है, इसलिए इसको यहाँ पे हम डिलीट करके हटा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से? जो हमारी टेक्स्ट फाइल है
इस टेक्स्ट फाइल से उठा के ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल से उठा करके मैंने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इन सभी को सबसे पहले हमको अलाइन करना होगा। तो यहाँ पर दो मेथड हैं। पहला है अलाइन बाय क्लस्टर डब्ल्यू मेथड या फिर अलाइन बाय मसल मेथड। तो जो अलाइन बाय मसल मेथड है मोस्ट पॉपुलर मेथड है, इसलिए अलाइन बाय मसल मेथड ही करेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि आपने इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो ओके, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया और ऑटोमेटिकली अलाइन भी हो गया है। तो ये प्रोसेस चल रही है अलाइनमेंट की। देखिए यहाँ पर ये पूरा अलाइन हो गया है। अलाइन होने के बाद में इस डाटा को हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे मेगा फॉर्मेट में। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो मेगा फॉर्मेट की फाइल है, मेगा फाइल है, क्या नाम दें इसको हम? इसको हम देते हैं स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी 10। 10 से मुझे याद रहेगा कि इसमें मैंने 10 अलग अलग पास्ता फाइल यूज की है। इनपुट में हम कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए एबीसी हमने डाल दिया और ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। ओके, हमारा डाटा जो है वो सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे। अब हम इस वाली जो अलाइनमेंट की फाइल है उसको क्लोज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ट्री बनाने के लिए आपको अलाइनमेंट करना जरूरी है, तो अलाइन हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे फाइलोजेनिटी जाएंगे। यहाँ पर जो नेबर जॉइनिंग मेथड है, इसमें जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, इसका भी यूज करते हैं। कंस्ट्रक्ट विथ नेबर जॉइनिंग ट्री, इसका भी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर नेबर जॉइनिंग टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाली फाइल बनाई थी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ सब कुछ सेट है। अगर आपका पहली बार आप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर नन होगा या इंटीरियर ब्रांच टेस्ट होगा, तो आप इसको बूट स्ट्रैप पे क्लिक करें। 1000 बूट स्ट्रैप जो रहता है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, वो सबसे अच्छा रहता है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मॉडल भी आप टमूरा 3 पैरामीटर मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। आप और भी अलग अलग मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लगे। ठीक है, जैसे टमूरा नाई मॉडल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टमूरा 3 पैरामीटर मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 पैरा मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर फाइलोजेनी में जा करके कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट नाइबर जॉइनिंग टेक्निक में जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो फाइल है स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी 10 MEG, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बूटस्ट्रैप मेथड, तो बूटस्ट्रैप मेथड से ही हम कर रहे हैं इसको। देन 1000 रेप्लिकेशन ही रखेंगे। देन इसको हम टमूरा 9 मॉडल से टमूरा 3 पैरामीटर मॉडल पे कन्वर्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये एक नाइबर जॉइनिंग मेथड है। और यहाँ पर ये देखिए फाइल हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है। ट्री कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और हमारा जो स्टडी जीन सीक्वेंस है वो ये है स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी स्ट्रेन M1 16S RNA। तो ये कितना क्लोज है, यहाँ पर आप बूटस्ट्रैप कंसेंसस सीक्वेंस ट्री पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो जीन सीक्वेंस है दैट इज OR 771911.1, ये काफी क्लोज है दैट इज स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी स्ट्रेन 80cc से। और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 27 है। इसको हम जो हमारा अ, यहाँ पर आप लेआउट देखेंगे तो लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। सब ट्री आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर स्टैटिस्टिक फ़ॉन्ट इन्फो हटा बढ़ा सकते हैं। इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट मेरे तो इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैंने बढ़ा के 10 तक कर दिया। ऐसे ही
जब मुझे ये स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी इनके भी जो फ़ॉन्ट है इनको रिसाइज़ करना है, तो इसको भी मैं टेक्सॉन नेम इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए, तो ये 12 में रख देता हूँ और इधर जो हमारा नीचे का यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है इसको भी बढ़ा के मैं 12 कर देता हूँ। तो इस टाइप से ही हमारा ट्री रेडी हो गया है और इस ट्री को एज ए इमेज मैं पीएनजी में फाइल नेम सेव कर देता हूँ। कहाँ सेव करते हैं? इसको मैं डेस्कटॉप पूछ रहा है कहाँ करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे स्टेफाइलोकोकस क्लॉसी और आगे नाम दे देता हूँ 10। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ओके, तो मेरी जो फाइल है फाइनली वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी फाइल। ओके, तो ये हमारी फाइल बन गई है। तो इस टाइप से हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं।